चरित्र का गायन करना, चरित्र का श्रवण करना बड़ी ही महिमा का विषय है। इसीलिए पार पावे चाहे न पावे, सभी लोग भगवान के चरित्र का गायन करते हैं। हम लोग भी हिम्मत किए हुए हैं। थोड़ा बहुत जितनी ही बुद्धि है उतनी ही बुद्धि के अनुसार उनकी महिमा का, उनके लीला के भावों का हम लोग चिंतन कर रहे हैं। आइए आज आपको आपके बीच में माता सबरी का चरित्र प्रस्तुत हो रहा है। सबरी मैया भगवान के वल्लभ भक्तों में से, भगवान के प्रिय भक्तों में से हैं। एक भीलनी होते हुए और जो कर दिया इस माता जी ने, वो सबसे होना कठिन है। एक भील की बेटी होकर जो इसने भक्ति का दिव्य आचरण दिखा दिया दुनिया को, वह सबसे होना कठिन है। भगवान सभी ऋषि मुनियों की कुटिया छोड़कर सबरी मैया कुटिया पर आए। हाँ, सबरी अस जबरी भई, सबकी कुटी विसार, सबरी पही आए खींचे, करुणा सिंधु खरारी। तो सबकी कुटिया को छोड़कर ये कुटिया पर भगवान आए। ये ऐसी महान भक्त हैं और इन्होंने जो प्रतीक्षा किया है भगवान की, वह भी एक अद्भुत। कोई एक दिन प्रतीक्षा करता है, कोई 2 दिन करता है, 4 दिन करता है। इन्होंने हजारों वर्ष भगवान की प्रतीक्षा की, निराश कभी नहीं हुई। आज नहीं तो कल आवेंगे प्रभु, आज नहीं तो कल आवेंगे। इतना गुरु के वचन पर इतना विश्वास रखना, यह इनके चरित्र की विशेषता है। इनकी कुटिया पर ठाकुर जी अंत में आए, हजारों वर्षों पर आए, लेकिन आए। भगवान किसी भगत को, जो विश्वासी भगत है, उसे निराश नहीं करते, उसकी आशा पूरी करते हैं। तो आज उन्हीं भक्ता का चरित्र हम श्री गणेश करने जा रहे हैं। और श्री गणेश करेंगे तो इनके पूर्व जन्मों के चरित्र से, क्योंकि भक्ति का संस्कार कई जन्मों से लगा होता है। हाँ, भक्त जो होते हैं वो कई जन्मों से भक्ति करते करते भगवान को प्राप्त करते हैं। तो सबरी मैया भी पूर्व जन्मों में भी भक्त थी और आज भी भक्त है। पूर्व जन्मों में क्या थी सबरी मैया? इस विषय में महाराज जी ने जो रहस्य उद्घाटन किया है, यही बताया है कि पूर्व जन्म में एक रानी थी। रानी बड़ी सुंदर थी और भगवान की भक्त थी। लेकिन राजा जो इनके मालिक थे, जो इनके पति थे,
वो भक्त नहीं थे। रानी के मन में संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, क्योंकि बिना संतों की कृपा के भक्ति नहीं बढ़ती है आगे। तो संतों के प्रति श्रद्धा रखती थी, संतों के दर्शन के लिए ललायित रहती थी। राजा को ये पसंद नहीं था। उनके दरबार में कभी संत नहीं आते थे। संतों का दर्शन दुर्लभ था, इसलिए रानी रोती थी और बड़ी दुखी होती थी। उनके रुदन को गुरुजी ने 2 पदों में वर्णन किया है। वह जीवन क्या जो भक्ति भावयरु सत्संगति से दूर रहे, वह जीवन क्या जो प्रभु चिंतन का नाम नहीं, जग चिंतन में भरपूर रहे। क्या पूर्व जन्म में पाप बना, जो जीवन भा परिताप सना। क्या पति ने परमार्थ किया मना, हिय होकर चकना चूर रहे। वह जीवन क्या जो भक्ति भावयरु सत्संगति से दूर रहे। रोती मन में वह जीवन कोई जीवन है जी, जिस जीवन में भक्ति न हो, संतों की संगति न हो, वह जीवन तो बेकार है। जिस जीवन में प्रभु का चिंतन न हो, आज संसार का चिंतन हो, तो जीवन बेकार है। प्रभु चिंतन का तो नाम नहीं, जग चिंतन से भरपूर रहे। क्या पूर्व जन्म में पाप बना, हमसे कोई पाप बन गया है पूर्व जन्म में, जो हमारा जीवन बड़ा दुखमय हो गया, जीवन भा परिताप सना। क्या दुखमय हुआ? कहा पति ने परमार्थ किया मना। राजा ने पति ने परमार्थ पथ पर चलने के लिए मना कर दिया, नहीं, संतों की संगति नहीं करनी है। रानी हो, रानी की तरह रहो चुपचाप। तुम रानी हो, रानी को संतों से क्या करना है, लेना देना है? रानी सोचती कि हमको रानी कह रहे हैं बारंबार, तो या तन में कौन अंग रानी है,
जो सतसंगति ते बिलगानी है, या तन में कवन सतसंगति से, सतसंगति से बिलगानी है। इस शरीर के अंगों में, नारी के शरीर के अंगों में जो एक साधारण नारी है, एक रानी है, तो दोनों के नारी के अंग में क्या अंतर है? कुछ नहीं, दोनों का शरीर एक किस्म का है। ऐसा कौन सा अंग है जिस अंग का नाम रानी हो? रानी सोचती है कि मैं रानी अपने को मान ली हूँ, रानी अंग नाम का अंग, ये रानी नाम का अंग तो कोई है नहीं। जो रानी पना सत्संग से दूर कर देता है, ऐसे रानी पने पर मैं बिल्कुल धूल फेंकती हूँ। अस रानी सत्संगति से बिलगानी है, अस रानी पन पर धूर रहे सत्संगति। प्रभु तो, भगवान तो बराबर पर्दे में ही रहते हैं, और हम रानी पर्दे में रहें, प्रभु से भेंट कैसे होगा? प्रभु की अनुभूति कैसे होगी? प्रभु तो पर्दे में नित्य रहे, हम भी माया आवृत रहे। इसी चिंतन में रानी डूबती उतराती रहती कि रानी पना कितना खराब है, कोई हमने पाप किया है तब रानी बनी है। प्रभु से कहती है, प्रभु यह तन चटपट छूटे, रानीपन की खटपट छूटे। नारायण प्रभु पद रस लूटे, नित झलकत प्रभु पद नूर रहे। हे नाथ ऐसा हो जाए, ये मेरा शरीर छूटे जल्दी रानी का, और ये रानी पने का खटपटपना खत्म हो जाए, मैं संतों की संगति में बैठकर अपने प्यारे प्रभु की आराधना कर सकूं। ये रानी रोती कि रानी मैं बनी हूँ, कोई पाप का फल है। दूसरे पद में उनका रुदन और जरा करुण हो गया है। कौन पाप कैली जैसे रानी कहली, करुणा सागर हो। भगवान से बोल रही है आकर मंदिर में, अपने जो मंदिर रखी है घर में, उस भगवान से अपना दुख निवेदन कर रही है कि हे करुणा सागर, कौन पाप कैली जिससे रानी कहली, करुणा सागर हो भैली काहे परदा नसीन। करुणा सागर भैली काहे परदा नसीन। विषय में सनैली जैसे ओखरी में खनैली,
हो विषय में सनैली जैसे उखरी में खनई, करुणा सागर हो चारू ओर से फैली हम बेदीन। रानी कौन अंग जैसे छूटल सतसंग, हो रानी कौन से छूटल सतसंग, करुणा सागर हो बुधिया होखे दिन पर दिन मलिन, करुणा करुणा ऐसा क्यों हुआ है सरकार करुणा सिंधु प्रभु? है मेरे जीवन की ये स्थिति क्यों हुई? विषय में मैं सनी हुई हूँ। विषय में सन जाना ठीक वैसा ही है जिसे ओखल में खाना जाना। जैसे ओखल में चूड़े को लोग खूब कूटते हैं, वैसे विषयी आदमी खूब कुटाता है। विषय तो कूटने वाले हैं जीवों को, एकदम समाप्त कर देने वाले, चूर चूर कर देने वाले। विषय से कोई लाभ नहीं है, हानि तो बहुत ज़्यादा है, लाभ कुछ नहीं। तो कह रहे रानी कि हम रानी हैं, हमारे पास विषय बाहुल्य है, विषय के लिए सारे सामान हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं विषय में सनी हुई हूँ बिल्कुल। मेरी बुद्धि दिन पर दिन मलिन होती जा रही है। हाँ, रानी नाम का कोई अंग नहीं है जिसे मैं काट के अलग कर दूं। कोई तीर्थ स्नान नहीं किया मैंने जीवन में। वह कोई जीवन है जिस जीवन में कहीं कोई मंदिर में न गया हो, किसी तीर्थ में न गया हो, किसी भजन कीर्तन में नहीं गया हो, किसी पूजा पाठ में शामिल नहीं हुआ हो, वो जीवन कोई जीवन है कि पशु का जीवन है? एक महात्मा कहते हैं, गायो ना गोपाल लाल माँ लाई के निवार लाज, गायो ना गोपाल मन लाई के निवार लाज, रहो न शरण जाए बिठले सराय के, नाथ हूँ न देख छक्यो छीनहूँ छबीली छवि, सिंह पौरी परस्यो न शीस हूँ नवाई के, धायो न धमकी वृंद विपिन के कुंजन में, पायो न प्रसाद संत मंडली में जाए के, कहे हरिदास तोहे लाजहु न आवे मूर्ख मूढ़, जीवन गमायो न कमायो कछु आए के। ये जीवन व्यर्थ बीत गया अगर संतों का साथ नहीं हुआ, मंदिर में नहीं गए, तीर्थ में नहीं गए, कोई धर्म नहीं किए। रानी कहती है कि हमारा जीवन तो ऐसे व्यर्थ बीत गया। कौनो
तीर्थ ना नहैली जप तप साधन कछु ना कैली। कौनो तीर्थ ना नहैली करुणा सागर हो रहली दुनियादारी ये में लीन। करुणा सागर करुणा सागर कोई तीर्थ नहीं है स्नान की में। पर्व लगते हैं, सब लोग जाते हैं। कोई गंगा सागर जाता है, कोई प्रयागराज जाता है, कोई हरिद्वार जाता है, कोई श्री अवध जाता है, कोई श्री वृंदावन जाता है। और मैं ऐसी अभागिन कि कभी न वृंदावन गई, न धौवध गई, न चित्रकूट गई, न बद्रिकाश्रम गई, न रामेश्वरम गई, न जगन्नाथपुरी गई, न द्वारकाधीश के पास गई, कहीं नहीं गई। कोई तीर्थ व्रत नियम नहीं करने दिया राजा ने। कौनो तीर्थ ना नहैली जप तप साधन किछु न कैली। करुणा सागर हो बराबर दुनियादारी में, संसार, खाना पीना मौज उड़ाना, बस लड़का बच्चा नाती पोता, बस। करुणा सागर हो रहली दुनियादारी ए में लीन। करुणा सागर हो रहली करुणा सागर। और चिंता ऐसी मुझको व्याप गई है। चिंता में मन पागे दिन में भूखियो न लागे। चिंता में मन पागे दिन में भूखियो न लागे। करुणा सागर हो रतिया के आवे नाही नीन। करुणा ऐसा मेरा मन चिंतित हो गया है प्रभु। रात को नींद नहीं आती, दिन को भूख नहीं लगती, देह गलती जा रही है। अब जीवन से मैं निराश होती जा रहा हूँ। ही प्रभु गलल जाल दहिया न मिलल प्रभु के सनहिया। जीवन कितना मेरा चिंतनीय है, सोचनीय है कि प्रभु का स्नेह मैं प्राप्त नहीं कर सकी मानव जीवन पाकर। प्रभु की झांकी नहीं पा सकी मानव जीवन पाकर। प्रभु की प्रीति नहीं प्राप्त कर सकी मानव जीवन पाकर। प्रभु की कथा नहीं प्राप्त कर सकी, प्रभु की लीला नहीं प्राप्त कर सकी, प्रभु की चरणों की भक्ति नहीं प्राप्त कर सकी, प्रभु के चरणों के चंचरीक संतों का दर्शन नहीं प्राप्त कर सकी। मैं ऐसी अभागिन हूँ।
गलल जाल दहिया मिलल प्रभु के नाम स्नेहिया। करुणा सागर हो हमारा ऐसा भाग्य, कर्म की गतिया बड़ी झीन। करुणा सागर हो कर्म की गति बड़ी कठिन है कि आज मैं अपने कर्म की गति से कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकी जीवन की, जो जीवन को धन्य करने वाली वस्तु है। अब आप कृपा कीजिए, करुणा देखवत कोनो भांति अपनवत हो। करुणा देखवत कवनो, करुणा देखवत कवनो विधि से अपनवत। करुणा सागर हो रखित अपना कृपा के अधीन। करुणा मन में कल्पना करती है रानी, उन महात्माओं का जीवन कितना बढ़िया है। धन्य उनकर जीवन लगले प्रेम रस पीवन। जो प्रेम रस का पान करने वाले संत महापुरुष हैं, भगवत प्रेम में अपना घर द्वार छोड़कर वृंदावन श्री अवध में रहकर आराधना करते हैं प्रभु को, कितने बड़भागी हैं। धन्य उनकर जीवन लगले प्रेम रस पीवन। करुणा सागर हो भावे जिनका करवा ओ को पीन। करुणा सागर हो भगवान के सामने बड़ी दीन होकर कह रही है रानी कि हे करुणा सागर, अब अपने चरण की भक्ति हमको दीजिए। राखिल नारायण अपने चरण में परायण, अपने चरण में परायण। करुणा सागर हो भक्ति जल में मनवा होखे मीन। रानी ने भगवान से प्रार्थना किया, कोई उपाय करिए प्रभु, मेरे जीवन में कुछ होए। पति से भी प्रार्थना किया। हाँ, प्रेम के सांचे परखनहार, भजो रे मन रघुवर राम हरि। प्रेम के सांचे सबरी पूर्व जन्म में रानी। रानी पन से अति घबरानी।
जिनकी अतिशय करुण कहानी भक्ति भाव से भरी, जिनकी अतिशय करुण कहानी हाँ भक्ति भाव से भरी, भक्ति भाव से भरी, भक्ति भक्ति भाव से भरी, प्रेम के साचे परखनहार, भजो रे मन रघुबर राम हरि। प्रेम के साचे पर काहू तीर्थ जान नहीं पाई, पति से अनुनय विनय सुनाई। काहू तीर्थ जान नहीं पति से अनुनय विनय सुनाई, पति से अरे भाई कठिनाई से सुनवाई, औचक प्रभु ने कृपा करी। भई कठिनाई से सुनवाई, अरे प्रभु ने औचक कृपा करी, प्रभु ने औचक कृपा करी, प्रभु ने औचक कृपा करी, प्रभु ने औचक कृपा करी। प्रभु के साचे परखन प्रेम के साचे परखनहार, भजो रे मन रघुबर राम। बड़ी कठिनाई से राजा जी ने इनके निहोरे को मान लिया। निहोरा किया रानी ने, सरकार बड़ा भारी स्नान का मेला लग रहा है प्रयाग में, कुंभ का। सभी भारतवर्ष के राजे महाराजे और नर नारी सब जा रहे हैं स्नान करने, तो चलिए हम लोग भी स्नान कर ले वहाँ। क्या आपको दिक्कत है जाने में? आप भी राजा महाराजा हैं, और वहाँ बड़े लोगों का सबका समाज जुटता है, आप भी जुटिए। राजा साहब तीर्थ करने के भाव में तो नहीं, लेकिन एक समाज जुट रहा है, चलो हम भी वहाँ थोड़ा देख आवे, घूम आवे। बोले ठीक है। वहाँ जब बड़े बड़े राजाओं का समाज, बड़े बड़े रईसों का समाज, सब लोगों का समाज जुट रहा है, तो हम भी चलेंगे, कोई बात नहीं, चलेंगे, स्नान कर लेंगे। ये तुम्हारी बात मैंने मान लिया। रानी ने सोचा कि चलो कम से कम, और कुछ नहीं होगा तो वहाँ पहुँचने पर संतों का दर्शन हो जाएगा। झुंड के झुंड चूँकि संत आते हैं कुंभ के मेले में, हर एक संप्रदाय के संत लोग वहाँ आते हैं, तो उनका दर्शन हो जाएगा। कम से कम इतना मेरे जीवन में एक कार्य हो जाएगा कि संतों का दर्शन कर लूँगी। भले उनके नज़दीक नहीं जा सकूँगी, दूर से दर्शन कर लूँगी। यही सोचकर रानी ने वहाँ के लिए राजा से निहोरा किया। राजा जी तैयार हो गए। राजा जी ने हुक्म दिया अपने सिपाहियों को, तीर्थराज प्रयाग के लिए तैयार हो जाओ।
मेले में चलना है, जितने मेरे अंगरक्षक हैं वो तैयार हो जाएं। रानी को भी चलना है, इसलिए अंगरक्षक विशेष चाहिए। अंगरक्षकों को आदेश दिया कि तुम लोग रानी के पालकी के दोनों तरफ चलोगे और मेरे दोनों तरफ चलोगे, सुरक्षा का ध्यान रखते हुए वहाँ ले चलना है रानी को और हमको। सिपाहियों ने कहा मालिक निश्चिंत रहें, आपके और रानी की दोनों की सुरक्षा हम लोग पूर्ण ढंग से करते हुए ले चलेंगे, आप निश्चिंत होकर चलें, कोई सोचने की बात नहीं। रानी को पालकी पर चढ़ाया गया, राजा साहब भी अपने सवारी पर चढ़े और सेना चलने लगी। एक पूरी सेना नहीं, छोटी सी टुकड़ी, जो अंगरक्षक जो कहे जाते हैं 10, 20, 50, 10-20 होंगे, तो अपना दोनों तरफ वो चल रहे हैं। दोनों तरफ से जो जितने लोग हों, 10 हो, 20 हो, 50 हो, वो दोनों तरफ चल रहे हैं। बीच में रानी की सवारी चल रही है। रानी ने पालकी पर से नज़र दौड़ाया अगल बगल, तो क्या देखती है कि वही रोज के सिपाही है, रोज के हमारे सेवक हैं, रोज के हमारी सेवकनी है बस, और दूसरा कोई नहीं। क्योंकि सिपाही लोग आगे आगे कुछ चल रहे सिपाही लोग, और वो लोग सबको हटाते जा रहे हैं। आप लोग ज़रा किनारे हो जाइए, आप लोग ज़रा किनारे हो जाइए भैया, राजा की सवारी आ रही है, रानी की सवारी आ रही है, आप लोग ज़रा किनारे हो जाइए, आप लोग किनारे हो जाइए। कुछ सिपाही चल रहे हैं कहते हुए, परिणाम हो रहा है कि सब संत महात्मा भी थोड़ा अलग होते जा रहे हैं, सब रास्ता छोड़कर अलग हो गए। राजा के सवारी के सामने कोई संत नहीं, कोई महात्मा नहीं, कोई प्रेमी नहीं, कोई भक्त नहीं। रानी जब देखती है बाहर में, तो वही अपने रोज के सिपाही और रोज के सेवक। कहा को हो, हमारा दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता है। इस तीर्थराज की यात्रा में भी संत का दर्शन नहीं। आज चलो, चलूँगी वहाँ जहाँ नहाना है, वहाँ तो दर्शन होगा। करते करते पहुँच गई त्रिवेणी के संगम पर, सवारी पहुँच गई। वहाँ पर भी राजा ने अपना सिपाहियों को कहा, वहाँ के जो व्यवस्थापक सिपाही हैं उन लोगों को आदेश दिया कि मेरी रानी अब स्नान करेगी संगम में, आप इसकी व्यवस्था करें। कहा तुरंत हो गया। एक बड़ा सा घेरौना लगा दिया गया, पर्दा लगा दिया गया चारों तरफ से, और उस पर्दे के अंदर रानी की सवारी उतारी गई। रानी जब निकली अपने सवारी में से, पालकी में से, तो चारों तरफ पर्दा है, एक भी संत महात्मा का दर्शन नहीं। रानी बड़ी मन में दुखी हुई कि हमारा तो एकदम ऐसा जीवन हो गया। किस प्रयाग में आकर भी चलो गंगा जी का दर्शन हुआ, यमुना जी का दर्शन हुआ, ये लाभ तो जरूर हुआ। जय हो गंगा मैया, जय हो जमुना मैया, आप लोगों ने दर्शन दिया, लेकिन संत महात्माओं का दर्शन मैं नहीं कर सकी। अब मैया जमुना, मैया गंगा, कृपा करो कि जिस रानी पना के चलते, रानी होने के नाते मुझे इस लाभ से वंचित रहना पड़ा, अब ऐसी कृपा करो हे जमुना मैया, हे गंगा मैया, कब मेरा जन्म हो तो नीच कुल में जन्म हो, जहाँ कोई बंधन न हो।
जहाँ संतों के दर्शन करने में कोई बाधा न हो, और सुंदर मत बनाना, कुरूप बना देना। एक तो कुरूप बना देना, दूसरे नीच कुल में जन्म देना, संत महात्माओं की संगति देना, गुरुजनों का साथ देना, भगवान के चरणों की भक्ति प्रदान करना। मैया गंगा और जमुना से मांगा रानी ने, नहाई तीर्थ राज त्रिवेणी, पाई श्री हरि भक्ति निशेनी। नहाई तीर्थ राज त्रिवेणी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। प्रभु के प्रेम प्रवाह परी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। अरे प्रभु के प्रेम प्रवाह परी, प्रभु के प्रेम प्रवाह परी, प्रभु के प्रेम प्रवाह परी, प्रभु के प्रेम प्रवाह। प्रेम के साँचे परखनहार, और रानी त्रिवेणी से वर मांगकर फिर अपने घर लौट आई। चलो कम से कम तीर्थ का स्नान हुआ, गंगा मैया का दर्शन हुआ, जमुना मैया का दर्शन हुआ। एक जीवन में ये काम तो हुआ और कुछ नहीं हुआ। वही रानी जब शरीर छोड़ दी, जब उसका शरीर छूटा, इसके बाद वही रानी भील के यहाँ जन्म ली, भीलों के राजा के हो, और उसके हृदय में सहज रूप से भगवान के प्रति प्रेम। संस्कार जो होता है ना, वो जो पूर्व जन्मों का, वो अपने आप दिखाई पड़ने लगता है बचपन में। सब बच्चे एक तरह के नहीं होते, इसीलिए पूर्व जन्मों का संस्कार जिसको भक्ति का है, वो बचपन से ही भक्ति करेगा। वो खेल कूद में भक्ति करेगा, जो भक्त है पूर्व जन्मों का। जन्मी जाय सबर परिवार, सहज ही प्रभु चरणों में प्यार। जन्म जाय सबर परि, सहज ही प्रभु चरणन में प्यार। दिए प्रभु चरणन तन मनवार, बचपन से ही दिए प्रभु चरणनि तन मनवार। रीझ गए जा पर स्वयं हरि, ये प्रभु रीझ गए जा पर स्वयं हरि, रीझ गए जा पर स्वयं हरि, रीझ गए जा पर। प्रेम के साँचे परखन, भीलनी अभी छोटी सी बच्ची है, लेकिन इसका संस्कार ऐसा बढ़िया है कि इसने भील के घर में जन्म लेकर भी
कभी अभक्ष्य भोजन नहीं किया। भीलों के यहाँ तो अभक्ष्य भोजन ही बनता है ज़्यादा, लेकिन इसने नहीं किया। यह फल फूल खाती रही। भीलों के राजा थे इसके पिताजी। भीलों के राजा ने कहा कि मेरी बेटी को अगर पशुओं का मांस नहीं पसंद है, नहीं छूती है, कोई बात नहीं, जंगल में कंदमूल फल की कौन कमी है, इसे खिलाया करो। तो कंदमूल फल खाती थी सबरी मैया। भील के घर जन्म लेकर भी अभक्ष्य भोजन कभी नहीं किया। कंदमूल फल खाती थी और जंगल में जहाँ तहाँ घूमती थी। तो जहाँ कोई महात्मा दिखाई पड़ते थे उनके चरणों में सिर नवाती थी। बाबा हम पर कृपा करो। बाबा कहते रहे भील की बेटी है, काली कलूटी आई, कहती है कृपा करो। काहे के लिए कृपा चाहती हो री बिटिया, तुम भील की बेटी हो, कृपा किस लिए चाहती हो? अरे कहा बाबा ऐसी कृपा करिए, हैं तो हम भील की बेटी, लेकिन हमारा मन ठाकुर जी में थोड़ा लगता है और लग जाए। महात्मा कहते कि भील की बेटी, इसका मन लगता है भगवान में। अच्छा ठीक है, लगेगा। जो सज्जन संत रहते, जो अभिमानी नहीं रहते, वो तो 2 मिनट उससे बात करते। अभिमानी लोग तो चल देते, क्या भील की बेटी से क्या बोलना है, इसका ये कौन सी भक्ति करेगी। जो होता है अभिमानी अपने सामने किसी को नहीं जानता है कुछ। तो जो अभिमानी रहते वो तो ऐसा कह देते, लेकिन जो होते भक्ति को समझने वाले, वे लोग सोचते क्या जाने इसके मन में ठाकुर बैठ गए हैं। तो कहते बेटी कोई बात नहीं, तेरे जब मन में वो बैठ गए हैं तो तेरे पर कृपा उनकी हो गई है। उनमें मन कहाँ किसी का लगता है, जिसका मन उनमें लग रहा है कृपा उनकी हो गई है। हाँ जी, इस संसार के विषय के झंझावात में, इस संसार की तूफान आंधी में जो भगवान के चरणों का भजन कर रहा है, इसका मतलब कृपा ठाकुर जी की हो गई उस पर। क्योंकि आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। राम की कृपा के बिना कोई सत्संग में नहीं आ सकता है, जान लो। राम के कृपा के बिना कोई मंदिर नहीं आ सकता है, जान लो। राम की कृपा के बिना कोई राम नाम नहीं कह सकता है, जान लो। राम की कृपा के बिना राम की कोई कथा नहीं सुन सकता है, ये जान लो। राम की कृपा के बिना कोई राम को प्राप्त नहीं कर सकता है, ये जान लो। शास्त्र ये कह रहे हैं। राघव, अब में आपका मन लगने लगा, आपका मन कथा में आने का करने लगा, इसका मन है कि राम जी आप पर कृपा कर दी। राम कृपा की ये पहचान है। आपका मन कथा में आने के लिए बेचैन होने लगा, भगवान के मंदिर में आने के लिए बेचैन होने लगा, इसका मतलब है कि आप पर राम जी कृपा हो गई। हाँ, जिन भक्तों पर नादानो हो जाए कृपा उस ईश्वर की, उसको ही संदेश आता है, दरबार बुलाए जाते हैं। दरबार में सब नहीं आते। आप यहाँ आए हैं तो क्या आप अपने से आ गए हैं? ना, ऐसा मत समझिए।
ठाकुर जी बुलाए हैं तब आप आए हैं। ठाकुर जी आप पर कृपा किए हैं तब आपके मन में आया है कि चलो जरा कथा सुन ले। हाँ, हम भी तो जिसको ठाकुर जी बुलाते हैं वही आता है। जो संत महात्मा मिलते भिलनी से इसकी भक्ति को देकर प्रसन्न होते कि देखो ये भील की बेटी है, और भील की बेटी होते हुए इसके मन में ईश्वर के प्रति लगन है। और जो थोड़ा अहंकारी होते वो तो देखते ही मुंह फेर के चल देते, क्या इससे बात करना है। ये सबको प्रणाम करती।